स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। बिहार सरकार के शिक्षक स्थानांतरण के विषय में इस लेटर का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जो छात्र शिक्षक प्रतिकूलता की स्थिति जो चल रहे थे या जो छात्र शिक्षक अनुपात की जो बातें चल रहे थे, इस संदर्भ में शिक्षा विभाग के यहाँ से आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर सेकेंडरी डिपार्टमेंट के द्वारा एक लेटर रिलीज किया गया है और ये लेटर बिहार के 38 जिला के सभी DEO को संबोधित किया गया है। तो इस लेटर से समझेंगे कि इस लेटर से जो बातें निकल कर आए हैं, तो इससे लेकर शिक्षक स्थानांतरण में जो अभी तक जिन लोगों का शिक्षक स्थानांतरण हो चुका है उन लोगों के लिए इस लेटर का क्या इंपॉर्टेंस है और आने वाले समय में इससे कुछ और आने वाले समय में कुछ बातें बनते हुए दिख रहे हैं, या शिक्षक स्थानांतरण को लेकर जो शिक्षकों में संशय है कि अंतर जिला स्थानांतरण पुरुष या महिला को लेकर, तो क्या इसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग इस पर कोई आने वाले समय में बहुत जल्द फैसला ले सकती है। तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं, बिहार में शिक्षक हैं, BPSC से हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे इस लेटर को समझना जरूरी है कि जिस लेटर में जो बातें निकल कर आए हैं कि ई शिक्षा कोष के पोर्टल के माध्यम से जो शिक्षक के स्थानांतरण एवं हेड टीचर और हेडमास्टर की जो नियुक्ति के उपरांत विद्यालयों में नामांकित छात्र छात्राओं के समानुपातिक शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में, इस बात को देखिएगा कि स्थानांतरण में जो ये जो प्रतिनियुक्ति जो एक शब्द आया इस लेटर में, यहाँ से अब क्या बैलेंस करना है कि कहीं ऐसा देखा गया है कि छात्र के अनुपात में शिक्षक ज़्यादा हो जा रहे हैं, कहीं विद्यालय में ऐसा देखा जा रहा है कि छात्र के अनुपात में शिक्षक कम हो जा रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए बिहार सरकार के जो डायरेक्टर सेकेंडरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस प्रतिनियुक्ति के विषय में कौन से यहाँ पे बातों को मेंशन किया है, तो इस चीज़ को इस लेटर में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपका स्थानांतरण हो गया है, उन लोगों में से आप हैं जो अलग अलग जो चरणों में विशिष्ट शिक्षक या जो BPSC से बहाल जो शिक्षक, अगर जिन लोगों का स्थानांतरण हुआ है, अगर उन लोगों में अगर आप हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर समझिएगा। देखिए, यहाँ पे बात पे जो चर्चा किया गया है कि ई शिक्षा कोष के पोर्टल के माध्यम से किए गए स्थानांतरण के उपरांत यह संभावना है कि विद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापना या किसी खास विषय के शिक्षकों की कमी हो सकती है। साथ ही हेड टीचर और हेडमास्टर की नई नियुक्तियां भी की गई है जो पूर्व में किसी न किसी विद्यालय में पदस्थापित थे। तो बिहार में शिक्षा विभाग के पास जो विद्यालय हैं वहाँ पे दोनों स्थिति बन रहे हैं, विद्यालय में प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों बन रहे हैं। अब विभाग इसको लेकर यहाँ पे जो है वो जो दिशा निर्देश जो जारी किया है, इसमें क्या बात मेंशन किया कि उक्त आलोक में स्थानांतरण के उपरांत प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक की कमी विद्यालयवार आकलन करने की आवश्यकता होगी। यानी फिर रिक्तियों के बारे में इस लेटर में चर्चा किया गया है कि अभी तक जो भी शिक्षक के स्थानांतरण हुए उसके बाद क्या स्थिति बन रहा है, इसका जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो संबोधित किया गया है लेटर, उसमें विद्यालयवार आकलन की आवश्यकता पर चर्चा किया गया है। यानी अब विद्यालय से रिकॉर्ड मंगाए जाएंगे कि कितने शिक्षक कौन से विद्यालय में अभी कार्यरत हैं और उससे छात्र शिक्षक रेशियो को निकाला जाएगा। अब देखिए कि सर्वप्रथम अपने विद्यालय में अपने जिले के विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की समीक्षा करें और स्थानांतरण के उपरांत अब विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्यरत शिक्षक कितने बचे हैं। यानी ऐसा दिख रहा है कि जब तक अब विद्यालय का आकलन नहीं हो पाता है, विद्यालय में जो शिक्षकों का आकलन नहीं हो पाता है कि कितने शिक्षक के द्वारा अभी तक योगदान समर्पित किया जाना शेष है, कितने लोगों ने कर रखा है, उसके बाद क्या बैलेंस बढ़ रहा है, यानी आने वाले समय में क्या स्थानांतरण की प्रक्रिया को लंबा खींचा जा सकता है, यानी जो बचे हुए शिक्षक शिक्षिका हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बातों को और मेंशन यहाँ पे चर्चा में लाया गया है कि यहाँ पे चर्चा लाया गया है कि विभागीय पत्रांक 321 दिनांक 27/1/2025 के प्रावधान के आलोक में किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी रह गई है। अगर ऐसा स्थिति देखा जाता है कि किसी विद्यालय में शिक्षकों की कमी रह गई है और किस विषय के शिक्षक की कमी रह गई है, तो इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये इस लेटर से कुछ बातों को इस लेटर से कुछ महत्वपूर्ण बातों को वहाँ से डायरेक्टर सेकेंडरी के द्वारा जो निर्गत किया गया कि प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई आप कर सकते हैं, यानी डिप्यूटेशन का काम आप कर सकते हैं। यानी
अस्थायी तौर पर शिक्षकों को छात्र शिक्षक अनुपात बैलेंस करने के लिए अगर किसी एक विद्यालय में ज़्यादा शिक्षक हो गए हैं या स्थानांतरण से या पूर्व में जो बहाल थे उनके अगर आकलन के बाद अगर शिक्षकों की संख्या अगर ज़्यादा है तो वहाँ से कुछ जो शिक्षकों की संख्या ज़्यादा जिस विद्यालय में है वहाँ से आप डिप्यूटेशन पे कुछ शिक्षकों को आप दूसरे विद्यालय में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं जहाँ पे शिक्षक की कमी है। तो ये एक जो स्थानांतरण में बात निकल कर आया है कि प्रतिनियुक्ति करने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप पहले भी देखे होंगे कि जब स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुआ था तो उस समय ये जो डिप्यूटेशन वाला जो था ये उससे पहले ही शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को बंद कर दिया गया था। लेकिन बहुत दिनों के बाद आप देख सकते हैं, बहुत महीनों के बाद फिर से ये प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई किया जा रहा है, यानी छात्र शिक्षक यानी शिक्षण व्यवस्था बैलेंस में रहे, वो बना हुआ रहे, इसको लेकर ये प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई करने की यहाँ पे बात किया गया है। इससे एक फायदा उन शिक्षकों को होगा कि जो शिक्षक जिला में किसी विद्यालय में आए हुए हैं और छात्र से ज़्यादा शिक्षक हैं तो वे शिक्षक दूसरे आसपास के विद्यालय में उनकी डिप्यूटेशन लग जाएंगे, तो थोड़ा सा उन लोगों को काम करने में अब सहजता होगा। फिर मिलेंगे तो ये इस लेटर का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि डिप्यूटेशन के यहाँ से जो स्थानांतरित शिक्षक है उनका शुरू हो गया है। तो फिर आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये जो लेटर आज ही के डेट में रिलीज हुआ था तो ये जानना जरूरी है। फिर मिलेंगे, अगर कोई सूचना स्थानांतरण से संबंधित आते हैं तो अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।